वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखदेव ऋषि जी वेदव्यास जी के पुत्र थे। चौथे कला संपूर्ण थे। गर्भ से ही ज्ञान था, जन्म नहीं लिया। कहते थे अगर जन्म लिया तो माया भुला देगी। आखिर उसके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद की कि सुखदेव जन्म ले ले। 12 वर्षों में जाकर के उन्होंने जन्म लिया था। खैर अभ्यास करता था, बड़ा कमाई वाला था। जन्म लेते ही सीधा जंगल में चला गया। एक दिन ख्याल आया कि जिसका रोज अभ्यास करते हैं उसका दर्शन भी करें। अंदर विष्णुपुरी में चलते हैं। सहज तल कमल तक सारी पुरियां खत्म हो जाती हैं। जब विष्णुपुरी में गया तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा तू निगुरा है, इसलिए विष्णुपुरी में नहीं आ सकता। विष्णु जी ने कहा कि हे सुखदेव, तू निगुरा है, मेरे दरबार में निगरे को जगह नहीं। अगर तुझे मुझसे मिलना है तो जाकर गुरु धारण कर। आखिर सुखदेव अभ्यास से उठकर पिताजी के पास गए। कहा आज मुझे विष्णुपुरी से धक्के मिले हैं। मुझ में अहंकार था, मैं ऋषि का पुत्र हूँ, परंतु मुझे धक्के मिले। बोला कि अब मुझे गुरु की जरूरत है। तब पिता ने कहा इस समय अगर कोई योग्य गुरु है तो वह राजा जनक है। यह सुनकर सुखदेव ने कहा आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वह राजा है, मैं ऋषि हूँ। वह गृहस्थी है, मैं त्यागी हूँ। वह क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूँ। वह चक्रवर्ती है, मैं सन्यासी हूँ। मैं उसको गुरु कैसे बनाऊं? वेदव्यास जी ने कहा उसके समान और कोई गुरु नहीं है इस वक्त। ऋषि ने हर बार उसे राजा जनक के पास भेजा। वह जाता और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर रास्ते से वापस आ जाता। एक बार वहाँ पहुँचा भी। अब राजाओं के महल भी होते हैं, दरबार भी लगता है। कहता है राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु नहीं धारण करना चाहता। अब नियम तो यह है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो हमारी कमाई घटती है। सुखदेव ज्यों ज्यों अभाव लाता रहा, कमाई घटती गई। अब 14 कला में से 2 कला ही बाकी रह गई। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद जी ने देखा कि ये बेवकूफ़ तो लुटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ता था। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसमें मिट्टी फेंकने लगे। इधर वे मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंकते, पानी बहाकर ले जाती। फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डालते, फिर पानी बहाकर ले जाती। सुखदेव ने देखा बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भरकर लाकर फेंकता है, पानी बहाकर ले जाती है। उससे बोला देख बाबा, मेरी बात सुन। पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ रखो, फिर मिट्टी के ढेले रखो, कंकड़ पत्थर रखो, फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बांध लग जाएगा। अगर अपनी मर्जी करता रहा तो वक्त बर्बाद करेगा और सारी उम्र लगा रहा तो भी बांध न बन सकेगा। नारद जी ने कहा मेरी तो आज की मेहनत बेकार गई, लेकिन मेरे से भी बेवकूफ़ वो वेदव्यास का पुत्र सुखदेव है, जिसकी राजा जनक पर अभाव लाने के कारण 12 कले बेकार चली गई हैं। सिर्फ 2 ही कला रह गई हैं। अब सुखदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चल दिए। जब सुखदेव जी को होश आया तो ना वहाँ कोई बूढ़ा था ना कोई और। चल तो पड़ा, लेकिन मन में फिर भी अहंकार था कि मैं वेदव्यास का पुत्र हूँ, शायद राजा जनक मुझे लेने आए। राजा के दरबार में पहुंचा, इत्तला करवाई कि वेदव्यास का पुत्र सुखदेव आया है। राजा ने हुक्म दिया कि बाहर खड़ा रहे। जहाँ खड़ा किया था वहाँ अस्तबल था। सारा कूड़ा करकट, घोड़ों की लीद वगैरह वहीं फेंकी जाती थी। वह लीद में दब गया।
कई दिन हो गए इसी तरह खड़े हुए। आखिर जनक ने पूछा कि भाई वेदव्यास का पुत्र आया था, कहाँ है? दरबानों ने अर्ज की, हजूर वह बाहर खड़ा है, अब वह न पीछे जाने योग्य है न आगे आने योग्य। राजा ने हुक्म दिया कि भाई उसको नहलाओ धुलाओ और पेश करो। राजा जनक ने यह देखकर कि इसको त्याग का अहंकार है और मुझको भोगी समझता है, एक नया कौतुक दिखाया। वे गुरु तो सब कुछ जाननहार है। जब सुखदेव नहा धोकर सामने आया तब क्या देखता है कि राजा बैठा है। उसके एक पैर को तो औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं, दूसरी ओर एक आग का चूल्हा है और दूसरा पैर उसमें जल रहा है। यह देखकर सोचता है, ओह मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हुई कि मैं इसको भोगी राजा कहता था, यह तो कोई बड़ा महात्मा है। अब राजा ने दूसरा कौतुक शुरू किया। एक नौकर ने आकर अर्ज की, हजूर शहर को आग लग गई है। जनक बोला, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की छावनी जल गई। फिर बोला, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की तमाम कचहरियां जल गईं। राजा बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि आपके महलों तक आग लग गई है। सुखदेव मन में कहता है, बड़ा बेवकूफ़ राजा है, इंतजाम नहीं करता, इतने में आग राजा के पास आ गई। यह देखकर सुखदेव ने अपना झोली डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने बाँह पकड़ ली और कहा, देख मेरी सारी सामग्री जल गई, सारा राज्य जल गया, मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू झोली डंडा संभालने लग गया। तुझे अहंकार है ऋषि होने का। अब बता त्यागी कौन है? ऋषि चुप सुनता रहा। आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक है। अर्ज की कि मुझे नाम दो। राजा ने कहा, तू नाम के योग नहीं। सुखदेव मन में सोचने लगा, जिसको मैं पुण्य समझता था वह सब पाप निकला। आखिर राजा ने दो कौतुक और दिखाकर नाम दे दिया। जब सुखदेव गुरु धारण करके उनके आदेशानुसार कमाई करके अपने पिता के पास वापस गया तो उन्होंने पूछा, गुरु कैसा है? सुखदेव जी चुप रहे। फिर कहा, क्या सूर्य जैसा है? सुखदेव बोले, सूर्य जैसी चमक वाला है, लेकिन सूर्य में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि किसके जैसा है? कोई जवाब नहीं। फिर पूछा, क्या चंद्रमा जैसा है? तो सुखदेव बोले, हाँ है तो चंद्रमा जैसा शीतल, लेकिन चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं। फिर उन्होंने पूछा, भाई फिर किसके जैसा है? सुखदेव ने उत्तर दिया, गुरु जैसा कोई नहीं, गुरु जैसा सिर्फ गुरु ही है। कबीर जी भी लिखते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तब वेद व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि सुखदेव अब चाहे रोज विष्णुपुरी जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कबीर जी कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक डर नाहे। जो गुरु की शरण में चला जाता है उसको तीनों लोकों में कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं। हर वक्त गुरु हमें संभाल करते हैं। धन सतगुरु, धन सतगुरु।